तो अगर 5 हार सकते हैं तो ये टीम 5 जीत क्यों नहीं सकती? एक बॉल इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। लेकिन लाहौर की जो हिस्ट्री है उसमें सारी चीज़ें मुमकिन नामुमकिन से हम सबसे गुजर चुके हैं। आकिब ये बताइएगा कि जो अभी मैचेस हुए लाहौर के अंदर के 5, इसमें से मोस्टली मैचेस ऐसे हैं जो बड़े क्लोज गए, मतलब कराची वाला मैच आखिरी ओवर में जाता है, कल वाला मैच भी बहुत करीब आते हैं, बड़े क्लोज जाके हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे आप इस पूरे 5 मैचेस का कि दफाई चैंपियन है और वो अभी तक एक विन नहीं ले सकी है? देखिए, जब इस तरह की पिचेस होती हैं, जब बैटिंग फ्रेंडली हों, उसके ऊपर रन्स बनते हैं, और दूसरी टीम के पास भी चांसेस होते हैं कि वो चेस डाउन कर सकें। जो कंडीशंस हैं उनका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टाइम्स होता है कि पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है, तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। जो पहला ओपनिंग मैच था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, ड्यू पड़ी थी। उसके बाद तो ये 20 ओवर्स एक ही तरह की कंडीशंस हैं, रन्स बन रहे हैं। अगर आप 200 के करीब भी रन्स कर देते हैं तो दूसरी टीम जो है चैलेंज करती है और करीब जाती है। कादिर आगे भाई जिस तरह हमने देखा अनफॉर्चुनेटली फ़खर हारिस लोग इंजरी का शिकार हुए। हारिस जब आ रहा था अपनी फॉर्म में दोबारा उसकी फॉर्म आ सकती है जिसने उस मैच में बड़ी उम्दा बॉलिंग की, लेकिन हारिस का कितना समझ रहे हैं कि नुकसान होगा लाहौर कलंदर्स को और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में? देखें, हारिस जैसे बॉलर जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी देर बाद ऐसे बॉलर्स आते हैं, तो डेफिनेटली हारिस एक पिलर है लाहौर कलंदर के लिए और इवन के पाकिस्तान के लिए। जिस तरह उसने पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो इट्स अ बिग लॉस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 4 to 6 वीक he'll come and he'll come back very strongly. शकील आगे भाई लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स जैसे जैसे कि इंजर्ड हो गए हैं, ऑलरेडी एक मैच के लिए अवेलेबल नहीं थी, तो आप समझते हैं कि जो प्लेयर्स की इंजरीज हुई है वो लाहौर के लिए अनफॉर्चुनेट थी? डेफिनेटली जब आपके जो मेन प्लेयर्स होते हैं, एक भी प्लेयर आपका कम हो जाए तो आपका कॉम्बिनेशन जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब आपके 2-3 मेन प्लेयर्स अवेलेबल ना हो तो डेफिनेटली आपको फिर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। उस्मान आकिब भाई ये बताएं कि फैंस से हमारी जब बात हुई तो वो बड़े मायूस हुए हैं और कह रहे हैं कि लाहौर अभी तक कोई मैच नहीं जीता। ये बाकी वही पुराने वाले फेज़ में लाहौर की टीम जा रही है जो पिछले 4 सीज़न में हुई थी स्टार्ट की, तो उनको कोई होप देंगे आप फैंस को कि वो अब मैचेस जीते अगले 5 और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करें? देखिए, लाहौर की जो हिस्ट्री है उसमें सारी चीज़ें मुमकिन नामुमकिन से हम सबसे गुजर चुके हैं। 2021 में आपको याद होगा 6 मैच पाकिस्तान में हुए थे और लाहौर ने 6 में से 5 मैच जीते थे। फिर वो कोविड आ गया, यूएई में चली गई और वहाँ सिर्फ हमें एक विक्ट्री चाहिए थी और हम चारों मैच हार गए। तो इसी तरह अगर हम क्लोज़ मैचेस हार रहे हैं, उसमें एक लाइन की एक बॉल इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। तो अगर 5 हार सकते हैं तो ये टीम 5 जीत क्यों नहीं सकती? जी भाई एक मिनट भाई एक मिनट आइए। भाई पिछले 2 मैचेस में देखा सिकंदर रजा को जो है वो चांस नहीं मिला, काफ़ी बातें हो रही हैं कि सिकंदर रजा को सही यूटिलाइज नहीं किया। तो क्या आपके प्लानिंग के अंदर क्या सिचुएशन के हिसाब से सिकंदर रजा को नीचे रखना? देखिए, अगर आप देखें तो ये थ्रू आउट 60-70 बाउंड्री जो रखी जा रही है, तो उसमें अगर आप राइट लेफ़्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सो आई थिंक कि हमारी कोशिश यही थी कि राइट लेफ़्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाए ताकि जो बॉलर्स हैं उनके लिए एक तरफ पैक करके एक तरफ बॉलिंग ना वो शुरू कर दें। तो ये एक आपकी प्लानिंग होती है, वो एट टाइम्स आपके हक में चली जाती है, एट टाइम्स नहीं जाती। जी भाई अच्छा कि भाई पिछले 2 सीज़न में लाहौर कलंदर के पास बेहतरीन बॉलर्स और दूसरे जो फ्रेंचाइजीज थी वो ये बॉलर लेना भी चाहते, लेकिन वो जो नहीं ले सके, मतलब हारिस, शाहीन, जमान और राशिद खान, ये 3 बॉलर तो हैं लेकिन एक नहीं है। समझते हैं कि उसके ना होने की वजह से लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं होगी? देखिए, राशिद को तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा रिप्लेस कर सकता है। जिस क्लास का वो प्लेयर है, आई थिंक कोई भी टीम दुनिया की उसे मिस करेगी। हमने भी उसे मिस किया, बट जो रिसोर्सेज हमारे पास थे अगर आप उनको कंपेयर करें दूसरी टीमों से तो हमारी बॉलिंग जो फिर भी सबसे अच्छी थी। बट एट टाइम्स आपके जो क्लोज मैचेस आपकी फेवर में नहीं जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम जो है वो वीक है। जी चिराग चाकी भाई ये बताइएगा कि मुसलसल हमने ये पहली बार नहीं है कि लाहौर ऐसी सिचुएशन में आया। हमने कई बार पिछले 8 सीज़न में देखा है कि
लाहौर ऐसी सिचुएशन में रहा है, लेकिन उसके अंदर ये था कि लाहौर कभी भी इस तरह से दलदल में जिसमें फंसा हुआ है कभी बाहर नहीं निकल पाया। इस दफ़ा कोई उम्मीद लगा सकते हैं? दूसरा बताइएगा, प्लेयर्स के अंदर का उनका मोटिवेशन है कि वो कम बैक कर सकते हैं? देखिए, जो आपका पास्ट है उसमें आपके लिए लेसन्स होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हमारे पास हर किस्म का लेसन है। जिस तरह से इतने सालों बाद बैक टू बैक कोई टीम नहीं जीती, तो ये सब प्लेयर्स को पता है कि वो कितने कैपेबल हैं। और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में मायूस हो जाए और 2 मिनट में एक्साइटेड हो जाए। इट्स अ प्रोसेस, इसको फॉलो करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो आइंदा मैचेस हैं, या तो हो ना कि आप 4-60 रन से या 6 विकेटों से हार रहे हैं, it's just a matter of 1 over or 1 ball. So I'm very hopeful we'll come back very strongly. Last question from this side. आकिब भाई, फ़खर जमान जो सीनियर प्लेयर हैं उनके ना फॉर्म में होने की वजह से भी कलेक्टर को मुश्किल आती है। डेफिनेटली फ़खर जिस क्लास का बैट्समैन है हमारे साथ, उसका ये 8वां सीज़न है। तो 8 साल से हमेशा से फ़खर ने, जब टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो वो हाईएस्ट स्कोरर होता है। और फ़खर एक ऐसा प्लेयर है, मैच विनर है, वो करेगा तो मैच फिनिश करके आएगा। तो अभी भी 5 मैचेस हैं और फ़खर भी उधर ही है। सो आई थिंक बिग इनिंग इज़ ऑन द कॉर्नर।